नमस्कार, मैं डॉक्टर पारुल वर्मा, एडिशनल प्रोफेसर डिपार्टमेंट ऑफ डर्मेटोलॉजी के जीएमयू लखनऊ से। आज मैं आप लोगों को कुष्ठ रोग के बारे में कुछ जानकारी देना चाहूँगी। सबसे पहले ये बता दूं कि 30 जनवरी हर साल हम लोग कुष्ठ रोग दिवस मनाते हैं। पूरे वर्ल्ड में ये दिन मनाया जाता है ताकि हम लोग जागरूक हो पाएँ कुष्ठ रोग के प्रति। कुष्ठ रोग या लेप्रेसी भी जिसको कहा जाता है, ये हमारे इंडिया में कॉमनली कई मरीजों में देखा जाता है। क्योंकि हम स्किन डिपार्टमेंट में हैं, हम डेली ही इन मरीजों को देखते हैं। तो कुछ बातें इसके बारे में मैं आपको बताना चाहूँगी जिससे आप लोगों को पता चले ये रोग होता क्या है। ये एक एम लेप्रे नाम के कीटाणु से होता है। जब ये किसी को प्रभावित करता है तो इसमें कुछ लक्षण आते हैं, जैसे कि लाल और सफ़ेद धब्बे होना जिसमें सुन्नपन होना, हाथ पैर में कमजोरी का आना, हाथ पैर में सुन्नपन का आना। कभी कभी इसका सीवियर फॉर्म भी हो जाता है जिसमें बुखार और गिल्टियाँ आती हैं। कभी भी किसी में आपको इस तरह के लक्षण दिखाई दें तो पहले तो आप घबराएं नहीं। ये जान लें, सबसे इम्पोर्टेंट ये है कुष्ठ रोग का पूरा इलाज संभव है। उसकी जानकारी हर जगह उपलब्ध है। आपको जब ये लक्षण आए तो आप अपने नज़दीकी स्किन स्पेशलिस्ट से मिलें, ताकि पहले तो वो आपको जांचेंगे कि आपको कुष्ठ रोग है कि नहीं। अगर है तो उसकी तीव्रता या एक्सटेंट कितना है, उसके हिसाब से आपका इलाज होगा। उसमें कुछ टेस्ट किए जाते हैं और फिर इलाज किया जाता है। इलाज सरकारी केंद्रों में कई जगह मुफ्त में भी उपलब्ध कराया जाता है। तो इसके इलाज में खाली हमें कुछ तो दवाइयों से होता है, कुछ वर्जिश से होता है, तो और कभी कभी दूसरे डिपार्टमेंट में भी। कुष्ठ रोग एक ऐसी बीमारी है जो स्किन को और नसों को अफेक्ट करती है। तो कभी कभी इसकी बाकी शरीर के हिस्सों में, जैसे कि आंख हो गया, पेट हो गया, कान हो गया, इसमें भी उनके कुछ ना कुछ प्रभाव आ सकते हैं। तो जब आपको हम जांचा जाता है तो पूरी तरह से जांचा जाता है। उसका देखा जाता है कुष्ठ रोग ने आपको कितने शरीर को प्रभावित किया है, उस हिसाब से उसका इलाज होता है। जिन मरीजों के हाथ पैर में कमजोरी या सुन्नपन आ गया होता है उसकी भी दवा चलती है, जैसे कि वर्जिश हो गई, और कुछ स्पेशल आपको इक्विपमेंट्स दिए जाते हैं, एक्सरसाइज सिखाई जाती है। इन सब इलाज अगर आप पूरा इलाज करेंगे, जैसे कि आप सब लोग टीबी को जानते हैं, उसका इलाज पूरा करना चाहिए। इसी तरह कुष्ठ रोग का इलाज भी पूरा, जितना आपका डॉक्टर बताए पूरा करना चाहिए। रेगुलर अपने डॉक्टर को दिखाना चाहिए। अगर आप इलाज पूरा करेंगे, रेगुलरली दिखाएंगे, तो आप इस बीमारी से छुटकारा पा सकते हैं। बाकी आपको इसमें कोई खान पीन का परहेज करने की ज़रूरत नहीं होती है। अगर आप कुष्ठ रोग की बात करें तो अपनी नॉर्मल लाइफ और जितना आप जो काम करना चाहें वो कर सकते हैं। इस बार ये भी बताना चाहूँगी, जो 30 जनवरी है, खाली लेप्रेसी डे नहीं, निग्लेक्टेड ट्रॉपिकल डिसीज़ डे भी मनाया जाता है। निग्लेक्टेड ट्रॉपिकल डिसीज़ कुछ ऐसी बीमारियां हैं जो ट्रॉपिकल कंट्रीज़ में देखी जाती है और हमारे भारतवर्ष में भी देखी जाती हैं। जिसमें से एक बीमारी है लेप्रेसी, जिसके बारे में मैंने अभी जानकारी दी। दूसरा, कुछ फंगल इन्फेक्शंस ऐसे होते हैं जो हमारे स्किन के अंदर अफेक्ट करते हैं, वो उस कैटेगरी में आते हैं। एक माइसिटोमा नाम की बीमारी इस कैटेगरी में आती है। लीशमैनियासिस आती है। फाइलेरियासिस, जिसको हाथी पाँव आप कहते हैं, वो भी इसके अंदर आता है। और स्किन ट्यूबरकुलोसिस भी हम एज अ डर्मेटोलॉजिस्ट इसके अंदर लेकर इसको स्टडी करते हैं। ये सब बीमारियां किसी न किसी प्रकार के इन्फेक्शन से होती हैं, जैसे बैक्टीरिया हो गया, फंगस हो गया और कीटाणु हो गए। तो सबसे पहले कि ये बीमारियां सबका इलाज संभव है, लेकिन जब भी इनके कई तरह के लक्षण होते हैं, जैसे कि गांठें बनना शरीर में, जिसमें से मवाद या पस आना, आपके हाथ पैर का सूज जाना, उसमें से पानी, मवाद, पस, इस तरह के लक्षण आना। कभी कभी कुछ मोटा निशान आपके, या मोटा एक ट्यूमर जैसा, छोटा सा ट्यूमर जैसा स्किन में आ जाता है और धीरे धीरे बढ़ने लगता है। तो इस तरह से कोई भी लक्षण आपको आए तो सबसे पहले अपने स्किन में इस तरह के कोई भी लक्षण आए तो अपने डर्मेटोलॉजिस्ट से ज़रूर मिलें, क्योंकि उसी के बाद ही उनकी जांच करके ये किस कीटाणु से हो रहा है ये पहचानना संभव है, और उसके हिसाब से उसका इलाज होता है।